नमस्कार। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज हम आईसीटी के एक बहुत ज़रूरी हिस्से यानी नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की, इंटरनेट की। इसे अक्सर नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में फैला हुआ सिस्टम है जो लाखों छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक सिस्टम है। इसका सीधा सा काम है अलग अलग तरह के डिवाइस को, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन, उन्हें एक दूसरे से बात करने मतलब कम्युनिकेट करने में मदद करना। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कहानी भी ना काफ़ी दिलचस्प है। ये सब शुरू हुआ था 1969 में एक अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट के तौर पर। उनका मकसद था कि जंग के दौरान भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे। और आज देखिए, आज तो ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ बन चुका है। वेबसाइट से लेकर ईमेल तक हर ऑनलाइन सर्विस इसी पर चलती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा नेटवर्क है ये, तो हम इसमें सही जगह तक पहुंचते कैसे हैं? और यही सवाल हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है। तो इसका जवाब है URL, जिसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे आप किसी वेबसाइट का पता समझ सकते हैं। इसके ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है प्रोटोकॉल, जैसे HTTPS, जो बताता है कि कम्युनिकेशन के नियम क्या होंगे। दूसरा है डोमेन नेम, जैसे example.com, जो उस वेबसाइट की पहचान है। और तीसरा होता है फाइल नेम, जो हमें उस वेबसाइट के किसी खास पेज तक ले जाता है। चलिए, अब इंटरनेट की दुनिया से निकलकर एक प्राइवेट नेटवर्क की बात करते हैं, इंट्रानेट। तो ये इंट्रानेट क्या होता है? ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी कंपनी या संस्था के अंदर का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ के कर्मचारी आपस में सुरक्षित तरीके से जानकारी शेयर कर सकें और मिलजुल कर काम कर सकें। तो सवाल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट का इस्तेमाल करती क्यों है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। एक तो सिक्योरिटी, क्योंकि सिर्फ ऑथराइज्ड कर्मचारी ही इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, कोलैबोरेशन, मतलब टीम वर्क बेहतर होता है। और तीसरा है कंट्रोल्ड एक्सेस, जहां फायरवॉल जैसे सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो कंपनी के अंदर तो इंट्रानेट हो गया, पर क्या हो अगर किसी कंपनी को अपने बाहरी पार्टनर्स के साथ भी सिक्योर तरीके से काम करना हो? बस यहीं पर एक्स्ट्रानेट काम आता है। एक्स्ट्रानेट को आप एक पुल की तरह समझिए। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता है ताकि कुछ चुने हुए बाहरी लोग, जैसे कि कस्टमर्स या सप्लायर्स, वो भी इसे एक कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो एग्जाम के लिहाज से इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंट्रानेट ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोगों के लिए होता है, जबकि एक्स्ट्रानेट ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ साथ कुछ चुने हुए बाहरी पार्टनर्स के लिए भी होता है। सारा खेल एक्सेस का है। ठीक है, तो हमने नेटवर्क के टाइप्स तो समझ लिए। अब देखते हैं कि इन नेटवर्क्स पर चलने वाला एक बहुत ही जरूरी एप्लीकेशन यानी ईमेल, वो कैसे काम करता है। एक मजेदार बात बताऊं, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत 1960s में रे टॉमलिंसन ने की थी। सोचिए, तब से लेकर आज तक इसने हमारे बात करने के तरीके को ही बदल दिया है। अब देखिए, ईमेल भेजने और पाने के लिए कुछ खास नियमों मतलब प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत काम की है। POP3 क्या करता है? ये ईमेल को डिवाइस पर डाउनलोड कर देता है। IMAP ये ईमेल को सर्वर पर ही रखता है और सिंक करता रहता है। और सबसे जरूरी SMTP, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ईमेल भेजने के लिए होता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ईमेल तो हो गया, लेकिन ये नेटवर्क और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल जो हम ये कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो शिक्षा और बिजनेस के लिए बहुत काम के हैं, जैसे स्क्रीन शेयरिंग, जिससे हम लाइव प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ताकि मीटिंग को बाद में भी देखा जा सके, और व्हाइट बोर्ड जैसे टूल्स जिससे सब मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ UGC नेट स्टाइल के प्रैक्टिस सवालों से परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, स्क्रीन पर दिए गए URL में example.com को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं A प्रोटोकॉल, B फाइल नेम, C डोमेन नेम या D ISP।
थोड़ा सोचिए और सही जवाब है सी, डोमेन नेम। अगला सवाल, एक ऐसा नेटवर्क जो कुछ चुनिंदा बिजनेस पार्टनर्स और सप्लायर्स को एक्सेस देता है, उसे क्या कहते हैं? ए, इंटरनेट, बी, इंट्रानेट, सी, एक्स्ट्रानेट या डी, लोकल एरिया नेटवर्क? और इसका जवाब है सी, एक्स्ट्रानेट। ये बिल्कुल वही फर्क है जिस पर हमने अभी बात की थी। और ये रहा आखिरी सवाल, कौन सा प्रोटोकॉल सिर्फ ईमेल मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होता है? ए, POP3, बी, SMTP, सी, IMAP या डी, HTTP? याद आया? सही जवाब है बी, SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए, इन आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये असल में उस टेक्नोलॉजी को समझना है जो आज हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस, हमारे काम करने और बात करने के तरीके में क्रांति ला रही है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे लर्निंग और एजुकेशन पूरी दुनिया में फैल रही है, ग्लोबली कनेक्ट हो रही है, तो ये नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, आने वाले समय में शिक्षा के भविष्य को कैसे बदलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।